अस्सलामुअलैकुम। लेक्चर नंबर 18 में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। आज का हमारा टॉपिक है हायर ऑर्डर डेरिवेटिव। हायर ऑर्डर डेरिवेटिव क्या होता है कि आपने उसका बार बार डेरिवेटिव लेना है, जिसका हमने पहले तरीका मेथड सारी चीज़ें पढ़ चुके हैं कि एक दफ़ा डेरिवेटिव लेंगे, उससे जो आपका आंसर होगा उसको दोबारा फिर डेरिवेटिव ले लेंगे, फिर दोबारा डेरिवेटिव जितनी दफ़ा उसका ऑर्डर बनता जाएगा उसको क्या कहेंगे, हायर ऑर्डर डेरिवेटिव। जैसे फर्स्ट एक दफ़ा होगा तो फर्स्ट ऑर्डर हो जाएगा, दूसरी दफ़ा सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव बन जाएगा, तीसरी दफ़ा उसका डेरिवेटिव लेंगे तो थर्ड ऑर्डर बन जाएगा, इससे चौथी दफ़ा लेंगे तो फोर्थ ऑर्डर डेरिवेटिव। यानी जितना दफ़ा उसका आप डेरिवेटिव लेते जाएंगे उसका ऑर्डर बढ़ता जाएगा, तो उसे क्या कहते हैं हम, हायर ऑर्डर डेरिवेटिव। जैसे यहाँ पे देखें एग्जाम्पल है इसका हमने, और इसको जाहिर करने के लिए उस पर तीन क्या लगाते हैं, ये लाइन लगाते हैं, इस तरह जाहिर करते हैं। जैसा फंक्शन होगा तो ऊपर से ये तीन निशान लगा देते हैं। इसी तरह उसका दूसरा मेथड ये है, आप इसको ये सेकंड ऑर्डर को जाहिर करते हैं। इसी तरह थर्ड को क्या करेंगे, d3y/dx3। तो ये थर्ड ऑर्डर का डेरिवेटिव, जितना भी इसका ऑर्डर डेरिवेटिव होगा उसको हम इस तरह जाहिर करेंगे। तो यहाँ पे देखें हमने इसका थर्ड डेरिवेटिव फाइंड करना है। तो पहली रकम दी, इसका फर्स्ट डेरिवेटिव 5 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, 15 बन जाएगा, 5 में से एक पावर कम हो जाएगी तो 4 बन जाएगा, माइनस 3 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, 3 to 6 हो जाएगा, और x की पावर 1 कम हो जाएगी, और ये अब कांस्टेंट है, इसका डेरिवेटिव क्या बन जाएगा, 0 बन जाएगा। तो ये इसका फर्स्ट डेरिवेटिव बन। अब फर्स्ट का हम एक और डेरिवेटिव लेते हैं तो क्या बन जाएगा, सेकंड डेरिवेटिव बन जाएगा। इसी तरह वही प्रोसेस, वही तरीका इस्तेमाल करना। 15 ये 4 इसके साथ ज़रब हो जाएगा, 15 × 4 60 हो जाएगा, एक पावर इसकी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, माइनस 6 के साथ ज़रब हो जाएगा, 6 2 12 हो जाएगी, एक पावर कम हो जाएगी तो एक बच जाएगा। तो ये इसका क्या हो जाएगा, सेकंड डेरिवेटिव। सेकंड का एक और डेरिवेटिव ले लेंगे, जो सेकंड का आंसर है उसका एक और डेरिवेटिव लेंगे तो थर्ड डेरिवेटिव बन जाएगा। ये 3 इसके साथ मल्टी हो जाएगा, मल्टीप्लाई 180 हो जाएगा, पावर में एक और कमी कर देंगे तो x की पावर 2 बच जाएगी। इस तरह ये 12x है तो जस्ट क्या बन जाएगा आपका, 12 बच जाएगा। तो ये 3 इसका, इस तरह अगर फोर्थ लेंगे तो फिर आगे डेरिवेटिव लेते जाएंगे तो ये आपको क्या बन जाएगा, फर्स्ट हायर डेरिवेटिव। इसका नहीं, थर्ड डेरिवेटिव। यहाँ पे हमने क्या करना है, सेकंड डेरिवेटिव मालूम करना है, और फिर इसमें आपने x की जगह पे वैल्यू क्या पुट कर देनी है, 2। तो फर्स्ट डेरिवेटिव उसी मेथड वही इस्तेमाल करना है। जब हमने फर्स्ट पे वही कोशिएंट रूल अप्लाई किया यहाँ पर, तो हमारे पास जो फाइनल रिजल्ट आया वो हमारे पास ये चीज़ आई है, -7x - 2। तो इसको इस तरह भी लिख सकते हैं। तो मज़ीद हम इसको सॉल्व करते हैं तो ये 2 इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाए, माइनस माइनस क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे, 7 2 14 हो जाएगा। एक माइनस पहले एक और कम हो जाएगी, पावर कितनी बढ़ जाएगी, -3। अब इसके अंदर जो रकम है, पावर के अंदर रकम 3 है, उसका डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। क्योंकि अगर हम देखें ये चीज़ बना था तो पावर रूल में आ रही है रकम, इसका डेरिवेटिव फिर क्या बन जाएगा, ये 3 आ जाएगा। ये 3 इस 14 से मल्टीप्लाई होकर 42 बन जाएगा, -3 है तो वो बटे में चला जाएगा तो प्लस में पावर प्लस हो जाएगी, तो इसका ये क्या बन जाएगा आपके पास, सेकंड डेरिवेटिव। अब हमने क्या करना है, x की जगह पे क्या पुट करना है, 2 पुट करना है। तो जहाँ पे x होगा यहाँ पे हम क्या कर देंगे, 2 पुट कर देंगे। ये देखें यहाँ पे ये x पड़ा है, 3 के साथ x है, 3 के साथ 6 बन जाएगा, -2। तो 6 - 2 क्या हो जाएगा, 4, और 4 की पावर यहाँ पे कितनी है, 3 बन जाएगी। तो इसको मज़ीद हम सॉल्व करेंगे तो 20/32 बन जाएगा। इस तरह हम क्या कर सकते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के भी सेकंड डेरिवेटिव ले सकते हैं। फर्स्ट डेरिवेटिव लेंगे, सेकंड है, सेकंड का फर्स्ट डेरिवेटिव लेंगे तो सेकंड 10 आता है, ये आपका डायरेक्ट फार्मूला, वही आप अप्लाई करेंगे।
अब यहाँ पे हमारे पास दो फंक्शन मल्टीप्लाई हो रहे हैं, सेकंड भी हो रहा है और टेन भी हो रहा है। अब दोनों का डेरिवेटिव लेंगे तो ये आपके पास क्या बन जाएगा, सेकंड का पहले लेंगे प्लस फिर क्या हो जाएगा, टेन का आ जाएगा। सेकंड सेम रहेगा, टेन का डेरिवेटिव, टेन का क्या होता है सेकंड स्क्वायर एक्स। इसके बाद टेन सेम रहेगा, सेकंड का डेरिवेटिव आ जाएगा टेन और इसका डेरिवेटिव ये, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका हमारे पास फाइनल आंसर ये आ जाएगा। तो ये था हमारे पास हायर ऑर्डर डेरिवेटिव, यानी हमने इसमें क्या किया था, फर्स्ट डेरिवेटिव लेंगे उसका जो आंसर होगा उसका फिर दोबारा डेरिवेटिव लेंगे, यानी जितना भी उसका तीन दफ़ा थर्ड डेरिवेटिव मालूम करना है, तीन दफ़ा उसका डेरिवेटिव लेंगे, 4 टाइम करना है तो 4 दफ़ा लेंगे, जितनी दफ़ा ऑर्डर उसका बताया होगा उस तरह हम उसका डेरिवेटिव ले लेंगे। बाकी मेथड वही पुराना है जो आपका डेरिवेटिव है का रूल था। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है जी इम्प्लीट डेरिवेशन, और इसमें क्या करेंगे, आपके पास जो y होगा वो इक्वेशन की शक्ल में लिखा होगा, उसको बाद में हम क्या करेंगे सेपरेट करेंगे जब उसका डेरिवेटिव लेंगे, तो ये क्या बन जाएगा, द फंक्शन इक्वेशन डिफाइन इम्प्लीट फंक्शन बिटवीन x एंड वेरिएबल, तो डिटरमाइन ऑन द वैल्यू ऑफ सिंपल फार्मूला इन y। तो हम क्या कर सकते हैं, y की अलग वैल्यू उसको फाइंड कर लेंगे, लेकिन यहाँ पे हम क्या करें, इसका डायरेक्ट डेरिवेटिव डायरेक्ट लेंगे। ये देखें इस फंक्शन में देखें हम y को अलग सेपरेट नहीं कर सकते, तो डायरेक्ट इसका डेरिवेटिव लेंगे, इसका भी डेरिवेटिव लेंगे, इस साइड की रकमें भी जो भी होंगी, दो रकमें दोनों का अलग अलग डेरिवेटिव आ जाएगा। तो हमने y की पावर 2 है, dy बाई dx मालूम करना है, तो इसमें अब क्या करेंगे, इधर डेरिवेटिव लेंगे, वही फार्मूला 2 शुरू में आ जाएगा, 2 शुरू में आ जाएगा, और 2 की पावर अब क्या हो जाएगा, dy बाई डी, y की एक पावर कम हो जाएगी तो y एक बच जाएगा, फिर y का डेरिवेटिव dy बाई dx आ जाएगा साथ। इस तरह जब इसका डेरिवेटिव लेंगे हम, 2 शुरू में आ जाएगा और x बच जाएगा। यहाँ पे देखें साइन का डेरिवेटिव क्या होता है, कॉज एक्स वाई, फिर जो एंगल है वहाँ पे x और y है उसका डेरिवेटिव, अब x और y दो फंक्शन मल्टीप्लाई हो रहे हैं, अब इसका डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, ये सेम रहेगा, y का क्या बन जाए, y का डेरिवेटिव dy बाई dx होता है, प्लस फिर x y सेम रहेगा, dx बटा dx क्या होगा, 1 होगा, तो जस्ट y आ जाएगा। अब इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, या अब क्या करेंगे, यहाँ पे हमने इसको इस रकम को सारी को dy बाई dx को इधर लेकर आए हैं। यहाँ पे इसको क्या करेंगे, सॉल्व करने के बाद हमने इसको सेपरेट dy बाई dx की वैल्यू को हमने सेपरेट करना है, एक साइड पे निकालना है। तो क्या करेंगे, इसमें dy बाई dx वाले फंक्शन को एक तरफ रखेंगे, बाकी जो फंक्शन जिनके साथ dy बाई dx नहीं है वो एक तरफ रहेंगे। तो dy बाई और ये वाले इसको मल्टीप्लाई करेंगे, y cos x y माइनस है तो इधर आके हो जाएगा प्लस हो जाएगा, ये पहले से मौजूद है, ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, cos x y और x ये वाला इसके साथ आ जाएगा। अब नेक्स्ट क्या करेंगे, इन दोनों इसके साथ dy बाई dx है, इसमें से कॉमन ले लेंगे और ये वाला हिस्सा दूसरी तरफ क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा इसके नीचे। तो ये हम इस तरह dy बाई dx, तो यानी इन शॉर्ट ऐसी इक्वेशन दी होगी जिसमें आपको y सेपरेट नहीं कर सकते, उनको इम्प्लीट फंक्शन कहते हैं। नेक्स्ट आपके पास इसका डबल डेरिवेटिव हमने मालूम करना है। एग्जाम्पल नंबर 2 में देखें, इसका हमने सेकंड डेरिवेटिव मालूम करना है, वही रूल अप्लाई करेंगे। पहले दोनों तरफ एक इक्वेशन दी हुई है, दोनों तरफ डेरिवेटिव अप्लाई करेंगे। तो इसका पहला हमारे पास 2x की पावर 3 है, 2 इधर मल्टीप्लाई हो के क्या बन जाएगा 6, x की पावर 1 कम हो जाएगी। यहाँ पे देखें y साथ आ रहा है,
तो इसमें क्या करेंगे आप, पावर पहले रूल लगेंगे, 3 2 6 हो जाएगा। जब भी y का डेरिवेटिव लेना है साथ dy बाई डी एक्स लिखेंगे, या y के ऊपर ये भी डेरिवेटिव की इलामत होती है, इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। फिर इसको क्या करेंगे, 6 दोनों से कॉमन लेके हमने इधर मल्टीप्लाई करके डिवाइड कर दिया, वो 0 बन जाएगा। अब हमने ये हिस्सा हमने सेपरेट करना है y की पावर, तो ये पहले x उधर जाके ये रकम माइनस हो रही है, उधर जाके प्लस हो जाएगी, और ये जाके क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर डिवाइड हो जाएगा। फिर हम क्या करेंगे, इसी तरह सेकंड डेरिवेटिव अप्लाई करेंगे इसके ऊपर। तो इधर इस तरफ फर्स्ट डेरिवेटिव था, वो क्या बन जाएगा, ऑटोमेटिकली सेकंड बन जाएगा। अब ये देखें यहाँ हमारे पास डिवाइड हो रहे हैं, तो क्वोशिएंट रूल अप्लाई होगा। पहले वाले फंक्शन का ऊपर डेरिवेटिव 2x आ जाएगा, y आपका सेम रहेगा, माइनस अब y वाली रकम का डेरिवेटिव लेना है, एक्स स्क्वायर सेम रहेगा, y का डेरिवेटिव लेंगे तो y डैश की शक्ल में लिखेंगे, ओवर y की पावर 2 हो जाएगी, माइनस 2x बटा y माइनस एक्स स्क्वायर बटा वाई स्क्वायर, क्योंकि दोनों वाई स्क्वायर दो रकमें ऊपर माइनस हो रही हैं, दोनों की डिवाइड कर दिया। और आखिर पे क्या करेंगे, वाई डेरिवेटिव की हमने जो वैल्यू फाइंड की है ये वाली इसमें आगे पुट कर देंगे। तो इस तरह हमारा क्या हो जाएगा, सेकंड डेरिवेटिव फाइंड हो जाएगा। इस एग्जांपल नंबर 3 को हम सॉल्व करेंगे, वही सेम रूल अप्लाई करना है। फर्स्ट डेरिवेटिव इसका लेना है, तो वो ये आपके सेम रूल है, इसको आप खुद अप्लाई करें और इसको सीखने की कोशिश करें।